हेलो नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो टेक्टाइल टाइल्स हैं उनका प्रयोग आजकल कुछ ही स्थानों पर, कुछ सार्वजनिक स्थानों पर, कुछ सार्वजनिक भवनों पर हो रहा है। और भारत में दो प्रकार के टाइलों का प्रयोग करते हैं मुख्यतः। एक वार्निंग टाइल्स के रूप में जो थोड़े उभरे हुए एम्बोस्ड टाइप के गोल नुमा आपके टाइल्स होते हैं जो वार्निंग का काम करते हैं। और एक गाइडिंग टाइल्स होती है जो थोड़े से स्ट्रिप में, पतले स्ट्रिप में या पानी के पाइप जैसा ही उसमें हल्के से लंबे से वो भार होते हैं। इन दोनों टाइलों का उपयोग टेक्टाइल टाइल्स के रूप में किया जा रहा है। इसके कुछ जो मेरिट्स और डीमेरिट्स की अगर हम चर्चा करते हैं, देखिए मेरिट्स की अगर हम बात करते हैं, जो इसके कुछ फ़ायदे हैं, जो इसके लाभ हैं, उसमें एक नई प्रकार की चीज़ है, नई विधा है, नई एक सहायक सामग्री कह सकते हैं, एक टूल है मोबिलिटी के पर्पज़ के लिए। और इसका प्रयोग जितना अधिक हो तो अच्छा है। अब इसका जो दूसरा फ़ायदा ये है कि ये पब्लिक प्लेसेस में मोबिलिटी या नेविगेशन में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। बहुत ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ी आसानी होती है, खासकर उन सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है। इसमें आप टेक्टाइल टाइल्स के जो सीरीज़ को आप फॉलो करते हुए स्थानों पर आप प्रवेश कर लेते हैं, या उन पब्लिक स्थानों से आप बाहर भी निकल सकते हैं। खासकर स्टेशंस में, बस अड्डों पर, इन जगहों पर इनका, या मेट्रो स्टेशंस में, इन जगहों में इनका खासकर प्रयोग हो रहा है। और तीसरी जो अहम बात है, ये पब्लिक अवेयरनेस का एक टूल है कि लोगों को एक बार किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति को इसका प्रयोग करते हुए देखेंगे तो उनको चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ, कि ये चलने फिरने के लिए, मोबिलिटी के लिए, नेविगेशन के लिए ये विशेष रूप से बनाए गए हैं। और भारत सरकार इस पे पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ वर्षों से इसमें काम भी कर रही है, लेकिन काफ़ी कम जगहों पर है ये उपलब्ध। अब अगर इसके कुछ डिमेरिट्स की बात करें तो ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं, एक्सपेंसिव है इसको लगाना, इसको मेंटेन करना, और लोग इतने ध्यान दे नहीं पाते हैं। इसको एक बार आप लगा देते हैं, फिर आप भूल जाते हैं। ज़्यादातर इनको बिल्डिंग्स वगैरह में, भवनों में एज ए डेकोरेटिव वस्तु के रूप में, यानी कि सजावटी रूप में लगाया जाता है। लोग लगा तो देते हैं, लेकिन उसका जो तरीका होता है, किस प्रकार से लगाना है, वो उसमें, इस नॉलेज में वो लोग लैगिंग है। उनका दिमाग उस प्रकार से सोच नहीं पाता है कि भाई इसको लगाएं कैसे। हाँ, उसको सजावट के वस्तु के रूप में लगा देते हैं, बिल्डिंग के कहीं भी लगा दिया जाता है। उनको ये नहीं पता कि एक दीवार से इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, कॉरिडोर के मध्य में लगना चाहिए या किनारियों में लगना चाहिए, रेलिंग से इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, 2 फीट की लगनी चाहिए या 1 फीट की लगनी चाहिए। तो इस चीज़ की अभी फ़िलहाल बहुत कमी है। तो मैंने कहा कि कॉस्टली है और लोग इसको लगाते हैं, डेकोरेटिव वस्तु के रूप में लगाते हैं। और भारत में एक प्रॉब्लम ये भी है कि एक स्टैंडर्ड के टाइल्स नहीं यूज़ करते हैं। होना तो ये चाहिए कि 5 मिलीमीटर के उभार वाले टाइल्स होने चाहिए, ताकि लोगों के पाँव में ये आए तो पता चले हाँ भाई ये टाइल्स है। अब आप 1 मिलीमीटर के टाइल्स लगा देते हैं, चाहे वो गाइडिंग टाइल्स हैं या वार्निंग टाइल्स है, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, खासकर पैरों में। हाँ, छड़ी का प्रयोग कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मेंटेनेंस की जहाँ तक बात है, एक बार अगर ये लग जाती है तो बस उसके बाद पीछे मुड़कर कोई नहीं देखता है। और एक बार लग जाने के बाद में इस पे बहुत तवज्जो या ध्यान दिया नहीं जाता है।
लोग भी, आम लोग भी इसके ऊपर खड़े हो जाते हैं कतूहलवश, उनको पता भी नहीं चलता ये किस उद्देश्य से लगाई गई हैं। तो जहाँ इससे सुविधा मिलनी चाहिए थी वहीं पर लोग इसी के ऊपर खड़े हो जाते हैं या अपने सामानों को रख लेते हैं, या फुटपाथ पे भी अगर इन्होंने ये लगा टाइल्स लगाई हुई है तो लोग वहाँ अपना सामान रख देते हैं, तो लगाने का क्या फ़ायदा है। तो ये सब चीज़ें हैं भारतवर्ष में, क्योंकि अब एक नई चीज़ आई है और इसको लगते लगते काफ़ी समय लगेगा, लोगों के दिमाग में भी इसको घुसाना है, अवेयर कराना है कि भाई ये विशेष रूप से दिव्यांगजनों के सुविधा के लिए लगाई गई है। तो जितना ज़्यादा इसका प्रयोग होगा भारतवर्ष में उतना ही अच्छा होगा, लोगों के आंखें भी खुलेंगी और उनको लगेगा भी ये विशेष रूप से किन लोगों के लिए लगाया गया है। तो इस वीडियो पे ये मेरी चर्चा कैसी आपको लगी, कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं आप सजेशन भी दे सकते हैं। इस वीडियो को आप दूसरों को बांटना चाहते हैं, इसको ज़रूर बांटिए ताकि इसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई हो, कोई रिसर्च हो और इस का उपयोग अधिक से अधिक हो, ये मैं चाहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।